चलिए, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हरीश मिश्रा है, मुझे बनारस वाले मिश्रा जी कहते हैं। मिश्रा जी, आने वाले 2022 के लिए आपने भी कमर कस लिया है सभी पार्टियों के द्वारा। आप किस पार्टी से लड़ेंगे और किस विधानसभा से? देखिए, हमने आवेदन जो किया है वो कांग्रेस पार्टी से किया है। कांग्रेस पार्टी को लगेगा कि हम जैसे नौजवानों को गरीब गुरबे के सवाल पर, जो हम लोगों का मूलभूत सवाल है, उस पर हम लोगों ने लड़ा है। अगर कांग्रेस पार्टी को लगेगा तो हमको टिकट देगी, अन्यथा नहीं भी देगी तो भी मैं अपने सवालों पर विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी करूंगा। और शहर उत्तरी 388 शहर उत्तरी से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या मुद्दे होंगे? महंगाई, नफरत, बेरोज़गारी, किसानों के साथ अत्याचार, किसानों के अधिकार पर जो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार लाठियों से पीटने का काम किया, उनको आतंकवादी और धमकी देने का काम किया है योगी सरकार ने। ये प्रमुख मुद्दे हैं। ये 4 प्रमुख मुद्दे के खिलाफ हम जनता के बीच में जाएंगे और हमको लगता है कि महंगाई इसमें सबसे बड़ा कारगर मुद्दा साबित होगी और योगी की सरकार जो है वापस गोरखपुर मठ जाएगी। कांग्रेस के आप समर्थक रहे हैं भी। ललितेशपति त्रिपाठी ने कांग्रेस छोड़ दिया है, उन्होंने प्रेस वार्ता करके ये बयान भी दिया है और हालांकि उन्होंने कोई शिकायत नहीं किया, लेकिन उन्होंने सम्मान की बात कही है। तो क्या कांग्रेस में सम्मान नहीं रह गया है? कांग्रेस से उनको निकलने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि चौथी पीढ़ी उनकी है, उनका पूरा परिवार, उनका खानदान जो है कांग्रेसी रहा है, उनके समर्थक भी काफ़ी संख्या में हैं। तो कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान भी हो सकता है? नहीं, देखिए, राजनीति है, दलों का परिवर्तन ये पुरानी ट्रेंड है। तमाम बड़े नेता इधर से उधर आते जाते रहते हैं। हाँ, ये गैर बात है कि कांग्रेस की स्थापना जब से हुई है तब से वो परिवार कांग्रेस का फाउंडर मेंबर के साथ साथ पंडित कमलापति त्रिपाठी जी पूरे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष भी थे, रेल मंत्री भी थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे और स्वयं ललितेश जी मड़िहान से पूर्व विधायक भी हैं। तो एक बड़ा चेहरा है। बेशक उत्तर प्रदेश के अंदर, पूर्वांचल के अंदर उनकी एक राजनीतिक धाक और पकड़ है, लेकिन अभी उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है पत्रकार जी। तब तक अभी पूरी संभावनाएं हैं और मुझे ये लगता है कि शीर्ष नेतृत्व राजेशपति त्रिपाठी जी और ललितेशपति त्रिपाठी जी के संपर्क में है। मन में कुछ दर्द होगा, उसको दूर कर लिया जाएगा और ललितेश जी हमको लगता है कि कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। योगी जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं सफाई, गंगा जल छिड़क के उसको शुद्ध कर रहे हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं तो उसी नज़र से देखता हूँ जिस तरीके से राहुल गांधी वैष्णो देवी गए थे और भाजपाई जो है पूरे जम्मू को जो है गंगा जल से लेते, तो नफ़रत करेंगे तो नफ़रत ही देखेंगे। और अगर उत्तर प्रदेश के अंदर उन सपाइयों के ऊपर मुकदमे लग रहे हैं, मुकदमे अगर उनके ऊपर उनको जेल भेजा जा रहा है, तो मैं मांग करूंगा कि यही प्रक्रिया तमाम दल के नेताओं के साथ होना चाहिए। राहुल गांधी भी इस देश के विपक्ष के बड़े नेता हैं। तो जम्मू कश्मीर में भी जिन कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गंगा जल से धुला है पूरे जम्मू को, उनको ऊपर भी जो है वही मुकदमा, सेम मुकदमा, उतनी धारा और उतना ही वो कार्य हो, तब तो न्यायिक समझा जाएगा। नहीं तो ये बेवजह का दहशत और गुंडई का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है चुनाव में और ज़बरदस्ती इज्जत पाने की कोशिश की जा रही है। इसका ये मतलब है कि योगी बाबा की इज्जत अब कहीं रह नहीं गई है और वो ज़बरदस्ती पुलिस के बल पर इज्जत पाना चाहते हैं। ओवैसी ने भाजपा पर तंज कसा है कि अतीक अहमद अगर बाहुबली हैं तो प्रज्ञा ठाकुर क्या है? आतंकवादी हैं। मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं। बम ब्लास्ट में वो पकड़ी गई थी, उनका पूरा रिकॉर्ड है। भारतीय जनता पार्टी उनको सांसद बनाती है। तो आतंक आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी में आप RTI लगा लीजिए, मेरी बात पर मत जाइए। आप देखिए वहाँ कितने सांसद और विधायक सब आरोप मुक्त हुई हैं, लेकिन जो है आरोप में थी। अब वहीं ये जो अतीक जी हैं, चाहे जिस भी दल से हों, चाहे मुख्तार जी हों, चाहे ब्रजेश सिंह हों, ये जो बड़े पूर्वांचल के बड़े माफिया हैं, ये लोग भी कहीं ना कहीं आरोप मुक्त हैं लेकिन जेल में हैं। अब वहीं तो नहीं ना हुआ है सजा उजा कुछ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक आरोप मुक्त हो गई और एक ये हो गया? तो ये सब कुछ नहीं है। ये राजनीतिक विद्वेष इसलिए फैलाया जा रहा है कि इस देश में, इस प्रदेश में डिवाइडेशन हो और फिर से नफरतबाजों और नफरती ताकतों का सिक्का कायम हो जाए और इस प्रदेश को नीलाम किया जाए, बेचा जाए। मुद्दे पर तो कोई योगी सरकार काम की नहीं है, वो डरी हुई है। तो डरे हुए और प्रियंका गांधी यूपी चुनाव में उनके जिम्मे सारी चीज़ें रहेंगी, क्या मानते कितना असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा असर पड़ने जा रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में और हमको लगता है कि कांग्रेस उम्मीद से भी ज़्यादा परफॉर्मेंस करने जा रही है। आपको लगेगा नतीजे आश्चर्यजनक होंगे और सरकारों तक कांग्रेस जाएगी। नतीजों का प्रेडिक्शन क्या है आपका? 130 सीट है।
कांग्रेस की सरकार? सरकार कांग्रेस की। गठबंधन किससे गठबंधन होगा? फिलहाल में तो कोई गठबंधन में दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार पहले चुनाव हो जाने दीजिए, चुनाव हो जाने के चुनाव के बाद बाद परिस्थितियों तय के होगा आधार पर, गठबंधन। हाँ, लेकिन कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। इस बात सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस उभर करके आएगी, अप्रत्याशित रूप से उभर करके आएगी। और आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में 32 साल के बाद कांग्रेस रिवर्स करने जा रही है, कांग्रेस का सीएम होगा और कांग्रेस का राज होगा। तो आपके हिसाब से दूसरे तीसरे नंबर पे कौन रहेगा? देखिए, दूसरे पर तमाम क्षेत्रीय दल भी हैं जिनका नाम मैं नहीं लूँगा, और चौथे पचमे पर जो एक तो राष्ट्रीय दल है, वहाँ सब जो है ना वो हीरोइन के तस्कर जो हैं, आजकल हीरोइन मंगवा रहे हैं, वो सब देश वेश तो बेच के खाली हो गए। अब देश के नौजवानों को और देशवासियों को 5 किलो अनाज के साथ 1 पुड़िया हीरोइन देने का प्रावधान, 3000 टन हीरोइन आया है गुजरात में, और अडानी पोर्ट पर आया है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और तो वो सब वही हैं हीरोइन बाज जो हैं, जो तो सब 5वें 6वें नंबर पर जाएंगे। हाँ।